नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको डेरिवेटिव्स बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। बुक की डेफिनेशन या फिर बुक की टेक्निकलिटीज़ को छोड़ के हम इसे सरल उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण लेते हैं हम एक उडुपी होटल के मालिक का। अभी समझो कि ये उडुपी होटल है और ये उनके मालिक हैं। अभी इनके होटल में एक मेनू कार्ड, जैसे कि हर होटल में मेनू कार्ड होता है, इनकी होटल में भी एक मेनू कार्ड है जिसमें सारे पदार्थों के रेट फिक्स रखे हुए हैं। ये पदार्थों के रेट रोज़ रोज़ नहीं बदलते, वो रेट फिक्स होते हैं। अभी इनकी रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा जो बिकने वाले पदार्थ हैं वो सारे पदार्थों में बटाटे का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो होटल के मालिक को रोज़ बहुत सी क्वांटिटी में बटाटा की या पोटैटो की खरीदी करनी पड़ती है और ये खरीदी करने वो रोज़ सुबह मार्केट में जाता है। और जब वो मार्केट में जाते हैं तब हर रोज़ उन्हें रेट अलग अलग मिलता है। कभी ये बटाटे सस्ते होते हैं तो कभी ये बटाटे बहुत महंगे हो जाते हैं। बट समस्या ये है कि बटाटे चाहे सस्ते हो या महंगे हो, वो अपने मेनू कार्ड में रोज़ रोज़ चेंज नहीं कर सकते। तो अगर समझो कि बटाटे का रेट बढ़ गया है तो होटल मालिक को नुकसान होगा, और अगर बटाटे का रेट मार्केट में कम हो गया है तो उनको प्रॉफिट होगा। पर ये प्रॉफिट और लॉस अनिश्चित है। ये सारा डिपेंड है पोटैटो की प्राइस के ऊपर। मार्केट प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये हमेशा की समस्या रही है ये उडुपी होटल के मालिक की। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि क्यों ना बटाटे की खेती करने वाले किसान से डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाए और जो भी उसकी पैदावार होगी, जो भी बटाटे की वो खेती अपने खेत में करेगा, उस सारे बटाटे में एक ही साथ एक ही रेट में खरीद लूँ तो फिर मुझे ये रोज़ रोज़ की झंझट नहीं रहेगी। तो मुझे मेरा मुनाफा एकदम पक्का मालूम होगा और कभी वो मुनाफा कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो उसने क्या किया? उसने कई पोटैटो के खेती करने वाले किसानों से संपर्क किया। उसमें से एक किसान से उसकी बहुत अच्छी तरह मुलाकात हो गई और अच्छी तरह पहचान हो गई। अभी उसके जो सवाल थे जो किसान के लिए, वो थे कि तुम अपने खेत में कितने पोटैटोज़ या कितने किलो बटाटे उगा लेते हो, कितने किलो की खेती तुम कर लेते हो, और ये खेती तैयार होने में, ये बटाटे तैयार होने में कितना समय लगता है। तो किसान ने बताया, मेरे खेत में करीबन 900 से 1000 किलो की खेती हो जाती है और ये खेती को तैयार होते होते करीबन 3 महीने लगते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन होटल के मालिक को मिल गई कि उसके खेत में 900 से 1000 किलो बटाटे वो खरीद सकता है और उसके लिए उसको 3 महीने का समय चाहिए। तो 3 महीने के बाद अगर एक रेट डिसाइड कर लिया जाए तो फिर उसको जो अपने
बटाटे की प्राइस में ऊपर नीचे की जो रोज़ की कीमतों में बढ़त या घटत हो रही थी, वो तकलीफ़ से छुटकारा मिल जाएगा। तो उसने किसान से कहा कि मैं 3 महीने बाद तेरे खेत में जितने भी बटाटे होंगे वो सारे मैं खरीद लूँगा और उसका रेट होगा 40 रुपये पर किलो। मतलब रेस्टोरेंट के मालिक ने, होटल के मालिक ने किसान को ऑफ़र दिया कि 3 महीने बाद तेरे खेत में जितने भी बटाटे की खेती होगी, चाहे वो 900 किलो हो, चाहे वो 950 किलो हो, चाहे वो 1000 किलो हो या 1100 किलो हो, वो सारे बटाटे मैं खरीद लूँगा। बट उसका भाव मैं अभी से तय कर देता हूँ, वो है 40 रुपये। अभी किसान ने सोचा कि बात तो अच्छी है, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो किसान ने भी ये बात मान ली और अभी दोनों के बीच में करार हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 3 महीने बाद या करीबन 3 महीने बाद किसान के खेत में जितने भी बटाटे की पैदावार होगी वो सारे बटाटे कौन खरीद लेगा? एक ही होटल का मालिक खरीद लेगा और उसकी कीमत रहेगी 40 रुपये। तो ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में तय हुआ है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट की जो 3 मुख्य चीज़ें हैं वो है, फर्स्ट क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी है 900 से 1000 किलो, जो कोई फिक्स नहीं है। वो कब मालूम पड़ेगी? जब उसके किसान के खेत में बटाटे पक के तैयार हो जाएंगे, तब वो एग्जैक्ट क्वांटिटी मालूम पड़ेगी। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त तो ये अंदाज़न क्वांटिटी है जो कि है 900 से 1000 किलो। और इसको कितना समय लगेगा? तो करीबन 3 महीने लगेंगे। इसका भी कोई मोल माप या एक फिक्स चार्ज नहीं है। इसको 3 महीने भी लग सकते हैं, 3.5 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने 4 दिन लग सकते हैं। इसका कोई भी गारंटी नहीं है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात तीसरी, जो रेट फिक्स है, जो कहीं बदलेगा नहीं। क्वांटिटी बदल सकती है, समय बदल सकता है, बट रेट फिक्स रहेगा, वो रहेगा 40 रुपये। इसका मतलब कि 3 महीने बाद जो भी किसान के खेत में पैदावार होगी वो उसने वो होटल के मालिक को बेचने हैं, वो भी 40 रुपये पर किलो। इसमें ये दोनों के बीच में तय हो चुका है। अब आते हैं हम ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स क्या कहता है? देखिए, डेरिवेटिव्स कहता है कि इट्स नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्ट दैट डिराइव्स देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। इसका मतलब है एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिसाइड करने वाला एसेट कोई अलग होगा, दैट इज कॉल्ड अ अंडरलाइंग एसेट। सो हमारे उदाहरण में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है किसके बीच में? होटल के मालिक और किसान के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ है वो है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या है? फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। पर ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कहाँ से डिराइव होगी, या ये कॉन्ट्रैक्ट की जो भी कीमत है वो किसकी कीमत के ऊपर डिपेंड है? तो वो डिपेंड है पोटैटो की मार्केट प्राइस पे। मतलब अगर बटाटे की कीमत कम होती है या ज़्यादा होती है, उसके अनुसार
ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की कीमत भी कम ज़्यादा होगी। सो इसे कहते हैं डेरिवेटिव्स। क्लियर? ये बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अभी ये अपने उदाहरण में ये जो एसेट है वो है बटाटे। ऐसा कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए लिखा हुआ है दिस कुड बी अ स्टॉक। स्टॉक मीन्स कोई भी शेयर्स हो सकता है। कमोडिटीज़ जैसे कि ये पोटैटो है, उसी तरह दूसरी कमोडिटीज़ जनरली गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ों में भी होता है। करेंसीज यूएस डॉलर, यूरोज, उसमें भी हो सकती है। इंडाइसिस मतलब तुम्हारी निफ्टी, सेंसेक्स और बीएसई, ये सारे इंडाइसिस है, उसमें वो भी चीज़ें हो सकती है। एक्सचेंज रेट और द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब में ये डेरिवेटिव्स पॉसिबल है। मतलब इन सिंपल वर्ड कह सकते हो कोई भी फ्यूचर की अनिश्चितता को, अनिश्चित है कुछ भी, उसको उसको हमको निश्चित कर लेना है आज ही, तो उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ओके, उसी को हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। ये सीधा सीधा एग्जांपल हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के भी लिए फिट कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज द कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट स्पेसिफाइड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, दो लोगों के बीच में एक करार हुआ है कि एक फ्यूचर डेट में हम एक एसेट ये रेट पे बाय या सेल करेंगे। जैसे कि हमने अपने उदाहरण में देखा कि किसान और होटल के मालिक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, जिसमें 3 महीने बाद जो कि फ्यूचर पीरियड है उसका रेट अभी से फिक्स कर रहे हैं, जो कि है 40 रुपये पर किलो। तो अभी दोस्तों हम देखते हैं 3 महीने बाद क्या हो सकता है। 3 महीने बाद देर आर 3 पॉसिबिलिटी, 3 चीज़ों के चांसेस है। मतलब पोटैटो के प्राइस क्या हो सकते हैं? उतने ही रह सकते। उतने मतलब 40 रुपये। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा 40 रुपये में, और 3 महीने बाद भी बटाटे की कीमत बाज़ार में 40 रुपये है, तो ना किसी को प्रॉफिट होगा ना किसी को लॉस होगा। मतलब होटल का मालिक ना रोएगा ना हंसेगा, ना किसान रोएगा या हंसेगा। वो आज अगर कॉन्ट्रैक्ट किया भी है और नहीं भी किया होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसान वही चीज़ आज 40 रुपये में मार्केट में बेच देता जो वो होटल मालिक को बेच रहा है, और होटल का मालिक को भी 40 रुपये में ही ये बटाटे खरीदने पड़ते बाज़ार से, जो कि वो किसान से खरीद रहा है। तो इसमें किसी को नफ़ा नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है। अभी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? प्राइस 40 रुपये से ज़्यादा हो सकती है। मान लो कि जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि 3 महीने बाद बटाटे की प्राइस 45 रुपये किलो है मार्केट में। मार्केट में प्राइस क्या है? 45 रुपये किलो। तो क्या होगा? किसान नाराज़ हो जाएगा। किसान क्यों नाराज़ होगा? क्योंकि उसको वो बटाटे जो आज वो 45 रुपये पर केजी मार्केट में बेच सकता था, वही बटाटे उसको किसको देने पड़ रहे हैं? होटल के मालिक को देने पड़ रहे हैं 40 रुपये पर किलो में, क्योंकि उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो किसान फ़ायदे में होता, और ये कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से किसान को नुकसान हुआ और होटल के मालिक को नफ़ा हुआ।
होटल का मालिक बड़ा खुश दिख रहा है, क्योंकि उसको जो चीज़ वो आज 45 रुपये में मार्केट से खरीदी करनी पड़ती, वही चीज़ उसको 40 रुपये में मिल रही है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, प्राइस आफ्टर 3 months मे बी लेस देन 40 रुपीज़, मतलब 3 महीने बाद बटाटे की प्राइस मार्केट में 40 से कम भी हो सकती है। मान लो कि वो प्राइस हो गई 30 रुपीज़ पर केजी, तो कौन खुश होगा? किसान बड़ा खुश होगा, क्योंकि अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो उसको ये जो पोटैटो आज उसके पैदा किए उसने, या फिर जो भी उसके खेत में पैदावार हुई है, वो उसको 30 रुपये में बेचने पड़ते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से उसको वो 40 रुपये में बेच पा रहा है वो होटल के मालिक को। दूसरी तरफ होटल का मालिक नाराज़ हो जाएगा, या फिर उसको थोड़ा सा घाटा हो गया। क्यों घाटा हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो वो 30 रुपये में आज वो पोटैटो मार्केट से खरीद सकता था, बट उसने कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से उसको 40 रुपये में ये बटाटे खरीदने पड़ रहे हैं। तो ये केस में होटल का मालिक नाराज़ हो जाएगा और किसान खुश रहेगा। तो आशा करता हूँ कि तुमको डेरिवेटिव्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल समझ में आ गए हैं। आगे हम वीडियो देखेंगे जिसमें हम देखेंगे ऑप्शन, मतलब फॉरवर्ड के साथ ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।